Good evening, everyone. How are you? How's everybody doing this evening? Hi, Raghav. How are you? Hi, Dinesh. Okay, so I think ये तो सब जानते हैं कि मैं अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने कुछ लाइव आना शुरू किया है कुछ लोगों के साथ और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ. हाय मुशु, हाय दीवा, हाय सोनी. इट्स लवली कि सब ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे. इट्स रियली नाइस. सो मैं बहुत सारे लोगों के साथ लाइव आई हूँ अभी तक. अगर आपने मिस किया हो तो मैं कुछ वर्ल्ड रिनाउंड म्यूजिशियंस के साथ, ऑर्थोपेडिस्ट के साथ, one of the most known experts in numerology, astrology, वास्तु में मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लोगों के साथ मैं आई हूँ लाइव. और बहुत मज़ा आया. कुछ समझ आया उन लोगों से, कुछ नॉलेज गेन की, कुछ अपने डाउट्स शेयर किए. और कई ऐसे मिथ्स होते हैं जो हम आई थिंक रिलेट करते हैं इन लोगों के साथ. उनसे मैंने अपने बिल्कुल एज अ स्टूडेंट अपने डाउट्स शेयर किए. एंड इट वॉज अमेजिंग टू नो कि हम जो सोचते हैं वो क्या है और रियलिटी क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है. सो एक ही ऐसे इंसान है जिनके साथ मैं लाइव तीसरी बार आ रही हूँ. उसका भी एक कारण है. पहली बार जब आई थी तो आई हैड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू बी वन ऑफ द मोस्ट known, the most knowledgeable person in astrology. उन्हें आप देखेंगे तो बिल्कुल मतलब कोट पैंट में बैठते हैं और बड़े लाइक सोफिस्टिकेटेड से. आप नहीं तो यूजुअली आप इमेजिन करते हो एस्ट्रोलॉजी में है तो बड़ी सी दाढ़ी होगी. बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल शेर व शायरी करने वाले. फिर दूसरी बार जब मैं उनके साथ आई तो मैंने उनसे पामिस्ट्री के बारे में कुछ सीखा, कुछ समझा और मुझे रियलाइज़ हुआ अरे वाह यार, ये तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग साइंस है. और उन्होंने बड़े इजी तरीके से वो चीज़ें समझाते हैं और उसके बारे में डिपिक्ट करते हैं. आज मैं फिर से उनके साथ आ रही हूँ क्योंकि जिनके साथ मैं आ रही हूँ इस बार वो बात करने वाले हैं पामिस्ट्री की नहीं, एस्ट्रोलॉजी की नहीं, बल्कि फेस रीडिंग की. और ऐसा आई थिंक लोग कहते हैं कि आप चेहरा देख के इंसान के बारे में जान जाते हो. कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि आपकी आंखों को देखकर, आपके फेस के शेप को देखकर, आपके माथे का साइज देखकर या ऐसा कुछ आपके बारे में कई चीज़ें पता चल सकती हैं. मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इंट्रीग होता है. अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, ये वाकई में साइंस है कि नहीं, वो तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं. इसीलिए आई एम गोइंग टू वेलकम Mr. Sandeep Kochhar again live with me. I am so happy that he chose to come back live with me. And आज मैं उनसे जानूंगी फेस रीडिंग के बारे में. और क्योंकि हम ये पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे और वार्तिका ने बहुत ही प्यारी तरीके से अपने पोस्ट में जो स्टोरी जो मेरी उसमें डाला है उसमें उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि आप अपने फेसेस पहले ही हमें दे दीजिए ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. देयर आर सो मेनी पीपल हु केम ahead and gave their details, gave their face. And now I'm excited to know कि संदीप जो हैं वो पूरी अपनी ऑब्वियसली वो तो बहुत स्टडी कर चुके होंगे अभी तक. तो इट विल बी एक्साइटिंग टू नो कि उनके फेसेस जिन के हमारे रिस्पॉन्स जिन लोगों का आया है, what does he have to say about it. So before I get more excited and keep speaking about it, I think I should just welcome Mr. Sandeep Kochhar. I'm trying to join him. वार्तिका, कैन यू प्लीज टेल हिम टू सेंड रिक्वेस्ट. आई नो वो बिल्कुल रेडी हैं और वो वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका रिक्वेस्ट नहीं देख पा रही हूँ. हाउ आर यू गाइज डूइंग? हाउ इज एवरीवन डूइंग? तो आप लोग विश्वास करते हैं, आपको लगता है फेस रीडिंग कोई ऐसी साइंस है जिसके बारे में जिससे हमारे बारे में कुछ पता चल सकता है? अगर आप अपनी डिटेल्स ना भी दो और किसी का इंसान के चेहरे को देखकर, लिप्स का शेप, नोज का शेप, चेहरे का विड्थ, इन चीज़ों से आपको लगता है कि यू कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन? थैंक यू आरपी, थैंक यू सो मच. Okay, I think he's sending me a request. Let's get him.
there. Yes. Yeah, he's coming now live. I'm good, guys. How are you? Hello, good Yeah, evening. hi, good evening. How are you? I am perfect. How are you? All great, all good. Welcome back on my live. This is the third Thank time, you. and you are the only person who has managed not only twice but thrice to come on my Insta. And I am so privileged, so honored to welcome you again. आई थिंक यूजली Pleasure. लोगों की एक्सपर्टीज एक चीज में होती है, दो चीज में होती है, आपने हद ही कर दिया, आपकी तीसरी चीज में भी है। मैंने कहा मैं तीसरी चीज को भी जितनी नॉलेज ले सकूं उतनी कम, तो मैं पूरी नॉलेज आपसे लेने वाली हूँ। आई थिंक इश्क मोहब्बत प्यार ये सब एक ही नाम है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी जो है वो देयर आर मेनी साइड्स टू इट एंड मोर द मैरियर बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में समटाइम द टाइम ऑफ बर्थ में बी इनकरेक्ट, सो उसको Yeah. जानने के लिए you see the palm and then to confirm few more things about a person, about character, you see the face, so a lot of things one has to incorporate to give the right prediction. करेक्ट। कल एक्चुअली बिफोर आई स्टार्ट कल मैं इंडिया टुडे या कोई तो बड़े चैनल पे डिबेट देख रही थी, साइंटिस्ट वर्सेस एस्ट्रोलॉजर्स, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज ऑब्वियसली जो साइंटिस्ट हैं वो इस साइंस में विश्वास नहीं करते बिकॉज वो लोग प्रैक्टिकली पढ़ाई लिखाई से एक साइंस जो बिल्कुल वर्बल थियोरेटिकल प्रैक्टिकल है उस चीज को मिक्स करके वो उस चीज पे विश्वास करते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजर्स जो थे हमारे उस पैनल में, वो बिल्कुल भी मतलब वो अपने साइंस पे इतना उनका दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने पूरा जो हमारा जो पूरा सेशन रहा, मतलब जो मैंने देखा उसमें इट वाज अमेजिंग कि वो टक्कर दे रहे थे पूरा। और मुझे लग रहा था यार साइंटिस्ट हैं तो मतलब ना साइंटिस्ट हारे ना एस्ट्रोलॉजी हारी, बट मुझे ये समझ में आ गया कि दोनों अपने अपने साइंस पे पूरा विश्वास करते हैं, which is why I said चलो Mr. Sundeep Kochhar, you need to come back again. Of course, I think this is such a beautiful science and we should incorporate it in the right manner and guide people because the situation is very different now. This is the first time in our lifetime, that we are experiencing something like that. कल कोई मेंशन कर रहे थे जो मैंने पैनल में देखा कि कुछ पता नहीं कितने साल पहले जब वर्ल्ड वॉर पहले हुई थी तब भी कुछ ग्रह कुछ नक्षत्र सेम थे। आर यू अवेयर ऑफ दैट? देखिए किसी ने मेंशन किया था, सॉरी मैं उतना रिसर्च में नहीं किया, लेकिन या एवरी 100 years किसी ने कहा फ्रॉम 1820 to 1920 एंड 2020 हर 100 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है पास्ट में भी, एंड जब भी कोई प्लैनेट का एक पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन हुआ है तो कोई ना कुछ ऐसा कैलेमिटी हुआ है ग्लोबल लेवल पर। So some planets are same as it was before, you are saying? Yes, बेसिकली सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि ये जो रोल है राहु केतु शनि का है, और जब भी जुपिटर रिफ्लेक्ट होता है बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड सेविंग ग्रेस, तो जब जुपिटर भी अफ्लिक्ट हो जाता है तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो सब नेगेटिव पॉजिटिव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यिंग एंड यांग, डार्कनेस एंड लाइट। But if somebody is saying that it is something that is as similar, so there's a pattern, so that means अगली बार ये pattern है तो we can probably pre-decide it or pre-look at it. Absolutely. तो थोड़ा सा हमें लगता है कि केयरफुल होके पहले से ही, अगर अभी क्या है एस्ट्रोलॉजी का अवेयरनेस भी बढ़ गया है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। अभी नाउ पीपल आर कमिंग अप विद यूट्यूब हो गया है, इंस्टाग्राम वी आर डूइंग, तो एनी पहले क्या होता था कोई किसी का इंटरव्यू ले टेलीविजन वाला या कहीं पे आप न्यूज़पेपर में आपका प्रिंट हो रहा है, तो अभी anyone can do like this, तो people are also thinking about something, क्योंकि अभी तक इसको सुपरस्टिशन का नाम दिया जाता था कि लोग डरते थे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका बहुत प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। कल आप देख लीजिए वर्ल्ड के आई थिंक दो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, कई जगह पे मुझे ऐसा भी लगा था कि एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो दे वर अग्रीइंग टू समथिंग टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, जो शायद एक डाउट पे भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि साइंस भी जब हम एक बड़ा सा रॉकेट भी बनाते हैं तो उनको भी श्योर नहीं होता कि वो लॉन्च होगा कि नहीं। like I agree there is science, but you have to leave, eventually we all are very less and there's something called the bigger power out there. तो ये तो मैं मानती हूँ कि ये साइंस है, लेकिन you can't say कि ये है otherwise कुछ नहीं है, so that is something that even it was quite an interesting debate. Yeah, so Sundeep, today I am obviously going to understand about face reading. तो फेस रीडिंग क्या है, लाइक व्हाट इज इट लाइक, कि बहुत सारे लोगों को मिला के, जिसको हम रिसर्च बोलते हैं, कि बहुत लोगों का हमने कैलकुलेशन किया और फिर समझ में आया कि ऐसे लोग ऐसे कैटेगराइज किए जाते हैं, या इज इट सम साइंस व्हिच वाज टॉक्ड अबाउट, जो हम कहते हैं कई ग्रंथों में ही लिखा जाता है? Where did face reading start from according to you? देखिए फेस रीडिंग और पामिस्ट्री दोनों सामुद्रिक विज्ञान के पार्ट है, और हर चीज के पीछे रीजन है। वैसे तो फेस रीडिंग
क्या वो पूरी बॉडी रीडिंग होती है एक तरह से, जी। मतलब पैर के अंगूठे से लेकर और आपके फोरहेड तक हर बॉडी के पार्ट का उसका शेप का एक सिग्निफिकेंस है। और बहुत सारी चीजें, अगर पुराने जमाने में तो खैर शूज वगैरह पहन के अलाउड भी नहीं था, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो कहता था अभी आप शूज या चप्पल बाहर उतार के आइए, क्योंकि आप आ रहे हैं और वो हाँ वो पैर पैर के शेप से पता चल जाता है। इवन आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फीट, बट अब तो खैर पीपल दे वेयर शूज एंड दिस एंड दैट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हाइड दोस थिंग। तो बॉडी के हर पार्ट का एक सिग्निफिकेंस है सामुद्रिक शास्त्र में, और उससे पता चल जाता है। तो अभी तो मुझे 20 साल हो गए ये सब करते करते, तो मेरा एक जरूर है कि आई डोंट वांट टू जज एनीवन, बट सबकॉन्शियसली यू नो वो माइंड में आ जाता है, ओ यू नो ही इज लाइक दैट और शी इज लाइक दैट। सो क्योंकि हर इंसान के एक जो बॉडी, अगर हम खाली फेस की भी बात कर लें, अगर आज हम जैसे पाम से या पाम की शेप से या फिंगर से, थंब जो से, आपने बहुत लास्ट सारी टाइम मुझे चीजें बताया था, बहुत सारी चीजें मुझे भी लास्ट टाइम दिमाग में आई कि हाँ यार जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें थी। तो फेस के बारे में पहले तो मुझसे शुरू करेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको ऐसे तो मतलब जाने नहीं दूंगी, तो मेरे फेस से आप बताइए कि आप क्या रीड करते हैं और क्यों रीड कर रहे हैं, ये भी बताइएगा, विच विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स टू नो हाउ यू आर सेइंग थिंग्स। तो वैसे तो आपको बताइए मैं शायर हूं, तो शुरुआत अगर आपके फेस से हो रही है तो मैं एक लाइन जरूर आपको डेडिकेट कर देता हूं। ये मेरी लाइन नहीं है, लेकिन गाने की लाइन है। तो देखिए कितने गाने बने, चेहरे के ऊपर कितने गाने हैं, कितनी पोएट्री आई कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो सितारे हम क्या देखें। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, तो फेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर इफ समबडी इज फॉलोइंग इन लव, तो उसको कोई बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे बच्चन साहब की आवाज बहुत डिफरेंट आवाज है, बैरिटोन, यू नो, तो वो एक अलग बात है। बट नॉर्मली लोगों को चेहरे से प्यार होता है। अब चेहरे में ऐसी क्या चीज है जिससे द पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फेस। मुझे उसके हाथ से बहुत प्यार है, ये क्यों नहीं कहता, यू नो, या उसका मतलब हाँ, या उसकी आईज, नहीं, नॉट ओनली आईज, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, आई विल कम टू दैट। देखिए मेरी ऑडियंस भी नजरें बोल रही है, नजरें है ना गाइस, मुझे भी ये लगता है नजरें। पहले नजरें तो 4 होती है, उसके बाद आगे बढ़ती है ना कहानी। पहले आंखें 4 होती है। लव एट फर्स्ट साइट इसी को कहते हैं, साइट, वाई साइट। तो आई विल टेल यू द रीजन। अभी अगर आप कह रही हैं तो मैं उसी की बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली हर प्लैनेट का एक बॉडी पार्ट होता है। तो वीनस का जो बॉडी पार्ट है वो आईज है, यू नो, आंखें। जिसका कुंडली में वीनस अच्छा है, द पर्सन विल बी ब्लेस्ड टू हैव ब्यूटीफुल आईज। उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल आईज होंगी, खूबसूरत आंखें होंगी, चार्मिंग आईज होंगी। वैसे तो बेस्ट आईज बोलते हैं कि जैसे हिरण की आंखें होती हैं, तो हिरनी जैसी उसकी आंखें होती हैं, तो वो ब्यूटीफुल मानी जाती है, बहुत क्रिएटिव। लेकिन आप जितने भी क्रिएटिव, चाहे वो सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट ऑफ एनी काइंड, यू नो, इवन यू हैव गुड आईज। देखिए चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतरते देखिए ना। क्या बात है राज, वाह 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 वाह। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। तो बहुत सारे ऐसी गाने और पोएट्री चेहरे पे ही बना है। तो आंखें हमारे शुक्र को रूल करती हैं। कुंडली में शुक्र कैसा है वो पहले ही, अब कोई कुंडली बनाना चाहता है, या आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं जानता, तो मैं ये सोचूंगा कि द पर्सन लुक्स वेरी क्रिएटिव। तो ठीक है, ब्यूटीफुल इज अ वेरी बिग वर्ड। ब्यूटी लाइज इन आईज ऑफ बिहोल्डर, यू नो। तो वो उसको किस नजरिए से देख रहा है वो अलग बात है। तो आईज से हमें इंसान के इमोशंस का तक पता चलता है, यू नो, हाउ इमोशनल यू आर, द वाटर कंटेंट इन योर आईज, इट रिफ्लेक्ट्स। और इंसान की आई के शेड अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से उसकी झील सी नीली आंखें, यू नो, तो वो एक अलग गाना उसके ऊपर बना हुआ है। ब्राउन आईज कहते हैं, यू नो, दे आर वेरी मिस्टिक। कुछ लोग कहते हैं कि उन पे ट्रस्ट मत करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, बट दे आर वेरी मिस्टिक। कि जितनी लाइट आंखें होती है, हरी आंखें होती हैं, नीली होती हैं, कहते हैं उन पे शक किया करो, उन पे ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, अब तो मुझे इसका कोई लेना देना है कुछ नहीं। अब तो दलजीत मुझे बहुत शक होता है कि और मैं पूछ भी लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा बदतमीज होना कहना चाहिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है। आई डेफिनेटली आस्क देम कि भाई ये जो आपकी आईज हैं, दे आर योर रियल आईज और यू आर वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज। तो आज ये भी तो स्यापा है, करेक्ट बात है। एक तो बहुत मुश्किल है कि नहीं। हाँ, जी मैंने उसकी चेहरे ही रियल नहीं है, बाकी तो आप छोड़िए, आदि नाक अलग है, लिप्स अलग है। एब्सोल्युटली, प्लास्टिक सर्जरी आ गई तो वो फिर छुपा लिया आपने, अलग बात है। मतलब आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसको आपने, वैसे लोग फेस रीडिंग के लिए आएंगे, मुझे नहीं लगता। जो लोग ये करा रहे हैं उनको फेस रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, रीडिंग के लिए नहीं आए। आई एम सेइंग यू कांट जज देम। अगर उसने फेस रीडिंग कराई हुई है तो यू डोंट नो देम इवन। तो मतलब आप किसी के पास जाएं और अपना डेट ऑफ बर्थ ही गलत बताएं तो एस्ट्रोलॉजर आपको क्या बताएगा? इट इज लाइक नहीं, बट आंखें जो नीली और हरी होती हैं, क्या उन पे वाकई में विश्वास नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ फंडा होता है? क्योंकि ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार सुना। जी सुना मैंने भी है, और आई हैव ऑब्जर्व्ड लॉट ऑफ थिंग्स। बट देखिए कुछ चीजें तो हेरिडिटरी होती हैं, फैमिली से वो चली आती हैं वैसी आईज की, यू नो। माय ग्रैंडमदर हैज दिस काइंड ऑफ आईज, यू नो, ऐसा लोग कहते रहते हैं, जो व्हाटएवर इट इज। बट मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर वाटर कंटेंट आईज में ज्यादा होता है तो पर्सन इज वेरी वेरी सेंसिटिव। और ऐसे लोग, इवन कला, आप लोग तो एक्टर्स हैं,
आपको भी अगर कोई इमोशनल सीन करना है और अगर आप बिना ग्लिसरीन के, बहुत सारे एक्टर्स हैं बिना ग्लिसरीन के भी उसको कर देते हैं, जरूर नहीं कि ये टीवी का सीरियल है जहाँ पे आपको बाल्टी भर के रोना ही है, यू नो, इट इज जस्ट जरा सा खाली उसमें आंखें हल्की सी गीली होनी चाहिए, दैट इज गुड इनफ। अभी तो आर्ट एक्टिंग भी डिफरेंट हो गई है एक्चुअली। तो वो आंखों से पता चल जाता है कि यू नो हाउ इमोशनल यू आर, हाउ आर्टिस्टिक यू आर, हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ लविंग यू आर। आपका प्यार मोहब्बत, यू नो, तुमको ही देखते प्यार हुआ और जिंदगी में पहली बार हुआ, लव एट फर्स्ट साइट, आंखों से आंखों में प्यार हो गया, जैसे आपने कहा आंखें चार हो गई, तो इट इज ऑल लव इज फ्रॉम आईज। तो ये जो ब्यूटी को नहीं कहूंगा मैं, लव कहूंगा, लव इज। तो आप मेरे चेहरे को देख के शॉर्ट में बताइए कि आपको क्या लगता है और क्या आप देख के जज कर रहे हैं वो भी बताइए, सो वी गेट अ जिस्ट ऑफ हाउ यू। तो देखिए सबसे पहले जी, पहली बात है कि एवरीवन नोज हु यू आर, तो अभी वो उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन कोई अनजाना चेहरा या कोई है तो उसको आप जरूर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो आपके आगे ऑफ कोर्स यू हैव ए गुड सेट ऑफ आईज, देयर इज अ रीजन आप कॉर्पोरेट लॉयर क्यों नहीं बन गई, व्हाई यू आर इनटू एक्टिंग। तो कितने लोग हैं वो लॉ करने के बाद भी एक्टर बन जाते हैं, वो अलग बात है, बट उनकी आंखें मतलब वो प्लेनेट उनको उधर पुश करते हैं। तो यू हैव गुड सेट ऑफ आईज, दैट मींस यू हैव ए गुड एक्टिंग स्किल्स। एंड देन योर फोरहेड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा पैदा होता है, पुराने जमाने में कहते थे कि अरे इसका माथा बहुत चौड़ा है, तो माथा यहाँ से आईब्रो से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो यू सी, हाँ, काफी लोगों का ब्रॉड होता है, किसी का कम होता है, अलग अलग शेप का होता है। तो ब्रॉड वाले दे आर ऑल रूल्ड बाय मर्क्यूरी एंड दे आर द वन हु आर ऑल इनटू फाइनेंस। जितने आप फाइनेंस के लोग देखेंगे, यू नो, जो चाहे वो बैंकिंग में है या फाइनेंस ऑफ एनी काइंड, मार्केटिंग में भी, क्योंकि मर्क्यूरी से रूल, या इवन लॉयर्स हैं, दे हैव ए ब्रॉड फोरहेड, यानी उनकी कुंडली देखती बदल जाता है, इसी कुंडली में मर्क्यूरी सबसे स्ट्रॉन्ग है। दे आर द वन हु, उनसे बहस आप नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इंटेलेक्ट इज वेरी वेरी हाई, दे थिंक इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, एंड वो बहुत पैसे कमा लेते हैं, उनका मर्क्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट ऑफ प्लानिंग, थिंकिंग एंड फाइनेंस ऑल्सो। नेटवर्किंग में ग्रेट होते हैं। वाह क्या लग रही हैं आप। अब जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, यू नो, अभी मुझे बात करना है तो ठीक है, पार्टी में मैं कोने में एक तरफ खड़े रहता हूँ, आई डोंट वांट टू ब्ला ब्ला, यू नो। बाकी लोग हैं वो, जब तक मैं किसी दो लोगों को हेलो कह पाता हूँ, बाकी लोग 100 लोगों को काट बांट के आ जाते हैं, व्हिच आई नेवर डू। तो उनका मेरा माथा बड़ा है कि छोटा, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता है मेरा माथा हाँ, you have a very good intelligence, आपका you have a decent size of forehead which is good, and not only forehead, दूसरा नंबर आता है उसके नीचे eyebrows का। eyebrows plays a very very important role। अब आप सोच रहे होंगे कि eyebrow तो मैं ब्लैक कराती रहती हूँ, उसकी शेप चेंज कराते रहती हूँ, तो मैंने शेप चेंज कराई है क्या जी। तो जो ट्रेंड में चल रहा है हम उसके हिसाब से आईब्रो शेप कर लेते हैं, बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भले ही आप आईब्रो का शेप चेंज करते रहें, लेकिन आईब्रो का एक नेचुरल ट्रैक है, उसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा, आईब्रो का जो डेंसिटी है, हेयर का डेंसिटी है, उसको बदल नहीं सकते। तीसरा बात है, आईब्रोज की जो फॉल है, यू नो, हेयर या तो ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे जा रहे होते हैं या ऐसे होते हैं, तो वो भी आप बदल नहीं सकते। और उसके हिसाब से पता चलाता है कि आपका फितरत, आपकी फितरत कैसी, ये इंसान कितना शार्प। आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट। आपको कंफ्यूजन नहीं है मेरे हिसाब से, एंड यू आर वेरी क्लियर इन योर अप्रोच। आपको पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको मतलब आईब्रो से बता रहा हूँ, एंड ये आपकी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी जो डेंसिटी ऑफ द हेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट रूल्स योर मंगल। तो ना सिर्फ आपका मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग है, आपका मंगल भी स्ट्रॉन्ग है। तो डोंट मेस अप विद मी, दिस यू आर सेइंग विदाउट सेइंग। तो आपसे कोई जल्दी पंगा लेगा भी नहीं, यू नो। इवन अगर आप स्कूल या कॉलेज की बात याद करिए, मेरे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, इस पैराग्राफ को, इस लाइन को बार बार हर जगह पे वायरल कर दिया जाए। तो अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में अगर आप याद करें तो यू नो आप रिवोल्ट कर सकती थी। अगर आपको लगता है कि द पर्सन नॉट बिहेविंग इन द राइट मैनर, तो आप एकदम तलवार निकाल लेती हैं। मुझे मॉनिटर बनाया जाता था क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बातूनी थी, और मुझे कहा जाता था कि जो सबसे बातूनी बच्चा है उसको मॉनिटर बनाओ। और फिर मैं एक बार मैं देखती थी बाहर जाके कि कोई टीचर तो नहीं बोलती थी बात करो धीरे धीरे करो। मैं आई यूज्ड टू बी देयर गार्ड। फिर बाहर जाके देखती थी टीचर आ रही है। So I was never the cunning one, but हाँ, I was the intelligent one. तो मुझे हमेशा सब लोग बोलते थे दलजीत। तो मैं बहुत मॉनिटर बनी। हाँ, तो मॉनिटर आप ही क्यों बनी? इज नॉट लाइक आप बातें ज्यादा करते हो। बातें भी कौन करेगा? जिसका मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग है। मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। वो इंसान बहुत अच्छी, हाँ जी। तो फिर मैं भी कहता हूँ कि कोई कट बोलते तो मेरा डायलॉग आ जाए, यू नो। तो ऐसे लोगों को कहना पड़ता है कई बार कि भाई साहब कट कौन बोलेगा। देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट, यू नो, मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब पहले मुझे कुंडली देखने दीजिए, लेट मी टॉक। तो वो बोलते रहते हैं, तो मैं मन में ही सोचता हूँ यार शायद कोई कट बोल देता तो यू नो मैं बोल देता। तो वो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। बट यू आर बैलेंस अकॉर्डिंग टू मी। एंड जो आपकी स्ट्रॉन्ग आईब्रोज हैं, दैट मीन्स यू आर अथॉरिटेटिव। तो एक आपका डोमिनेंस हमेशा बना रहेगा, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट, यू डिलिबरेटली। हाँ, तो वो लोग एक डिस्टेंस बना लेंगे कि भाई इनसे पंगा नहीं ले सकते।
तो जी। एक ये आपका दैट इज ए गुड गुड पॉइंट। तो मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ कि आईब्रोज से आपका इंटेलेक्ट एंड आईब्रोज से आपके जी। एनर्जी लेवल्स, इवन आपके एग्रेशन, जितने आप आर्मी में लोग हैं, जितने आप जी। पुलिस मैन देखिए, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आईब्रोज ऐसे। जितने हम्म। आप कभी देखिए 65-70 ईयर्स का कोई अगर ओल्ड इंसान आपको दिख रहा है और उसकी आईब्रो बहुत स्ट्रांग है, बुशी जी। आईब्रोज, तो जी। वो इंसान कभी रिटायर ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी कुंडली में ओके। मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। एंड द पर्सन विल नेवर गिव अप, और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, दे आर नेवर बेड, वो हमेशा उनका फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रांग रहती है। हाँ, अगर मंगल स्ट्रांग है लेकिन अगर वो कुंडली में लगन में आ गया तो उसका गुस्सा उसकी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इनसे जल्दी से आप इनको प्रोवोक नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज लाइक दिस, दे नीड ए सेकंड टू बी प्रोवोक्ड। ओके, सो व्हाट अबाउट द नोज? नोज आल्सो सेज समथिंग? नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। देखिए, नोज पुराने जमाने में जितने मुहावरे बनते थे वो सब हाँ। एस्ट्रोलॉजी से बनते थे। जी। सब जितनी ये साइंसेज हैं सबका ज्ञान होता था। हमारे गुस्सा नाक दादा पे रहना। परदादा नानी गुस्सा हाँ। नाक नाक पे तो इसके गुस्सा रहता है, नाक कट जी। जाएगी, ऊंचे नाक वाले लोग, हमेशा हाँ, यू ये राइट। वाली क्यों सूर्पनखा की नाक काटी, ताकि नाक हाँ, जो है वो इंसान की प्राइड को रूल उसकी करती है, तो रावण का प्राइड। प्राइड कट गया। ओह या, यू तो राइट, तो नाक से तो एक्चुअली बहुत रिलेटेड है मुहावरे। जी, तो ये सो नकचड़ी है, ऐसा ऐसा किसी को बोलते हाँ। हैं। नकचड़ी मतलब हाँ। बहुत इगोस्टिक है। तो जो ईगो है, जो प्राइड है, वो नाक से पता चलाती है। और जितने लोगों का सन स्ट्रांग होता है तो हमें पता चलाता है कि इसका मॉर्निंग बर्थ होना चाहिए या सन इसके लगन को देखना चाहिए, क्योंकि इसकी नाक का शेप ऐसा है, तो वो भी अंदाजा लग जाता है। तो उसका मतलब ये पता चलाता है कि इसका इसका ईगो विल बिकम ए प्रॉब्लम। इसको ये जल्दी से सरेंडर नहीं करेगी या करेगा, इससे बहस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो गया। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, या ऐसा या। ऐसा। तो अरे, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो तो खाली मेरी आपसे नाक बातें। क्या बोलती है? कितना थोड़ी कितना? थोड़ी सी वो ऊपर है, तो आपको भी मतलब बदतमीजी पसंद नहीं है। हाँ, हाँ, कोई अगर फ्रेंडली वे में कोई ठीक से ठीक है, लेकिन एक लेवल अगर ऊपर कोई जाता है तो देन यू हैव ए टेंडेंसी टू रिएक्ट। तो लुक लाइक योर सन इज स्ट्रांग इन योर हॉरोस्कोप, दैट लिप से लेके नाक का जो जो डिस्टेंस है, वो कितनी हाइट पे रहती है, उससे हम लोग जज करते हैं कि इसका नाक का क्या सिचुएशन है, दैट वे। ओ। ओ। जी। और फिर अच्छा, नाक नाक जितनी तो ज्यादा नैरो होती डिस्टेंस है, मतलब ज्यादा प्राउड। ईगो, हाँ प्राउड। ईगो। और अगर नाक ब्रॉड है तो वो हर्डल्स क्रिएट करती है, नाक अगर नैरो है तो वो इंसान के सक्सेस उसको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो शेप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसका जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, फिर अपनी अपनी नाक जरा जाके इमीडिएटली मिरर में देखो, देखो आप लोग कि आप लोगों की नाक मोटी है कि पतली, और आपके लिप्स का जो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है कि कम है। तो हम्म आप कितने तो प्राउड हैं और कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अच्छा, ईगो, हाँ, इंटरेस्टिंग। ईगो अगर है तो उसको आपको थोड़ा सा आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट या। विल बिकम ए प्रॉब्लम। क्योंकि आज की डेट में एक्सेप्टेंस किसी के पास नहीं है, ज्यादातर लोग जो हैं वो, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो देन यू शुड, एंड इवन विद ट्रीटिंग विद समवन, अगर आपको पता है कि किसी से बात करने आप गए हो और आपको लगता है जिसकी नाक अगर थोड़ी सी ऊपर लग रही है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको गलत तरीके से बोलूंगा तो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो लेट मी टॉक टू हिम इन अ राइट मैनर, एक सटल वे में। तो ये आपको बहुत इस डे टू डे एक्टिविटी में आपकी हेल्प करेगा। जरूर नहीं कि आपको किसी के सीक्रेट से रिवील करने, इट इज टू नो ए हाँ, पर्सन, इट करेक्ट। इज लाइक लेकिन आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ऑफ। जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार इसका जो चेहरे का भाव है वो दिखता है कि बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा, या उसकी बहुत प्राइड है, और आप कुछ शायद उसको ऐसा बोलना जा रहे हैं जो शायद बहुत रूड हो, तो उसको टोन डाउन करके बोल लो, सो दैट दे माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम, इज व्हाट हाउ आई विल प्रोबेबली इम्प्लीमेंट इट। या एंड इफ समबडी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल और हैंडसम, और उसकी नाक ऊपर है, तो ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा कि ठीक है, ब्यूटीफुल है, यू विल हैव ए प्राइड दैट आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ इन माय टाउन। बट उसका एक प्राइड के लिए आपको हमेशा उसको बॉस बना के रखना पड़ेगा, बिकॉज शी विल करेक्ट। नेवर। तो इफ यू अग्री टू दैट, श्योर, गो अहेड। और चेहरे का दैट्स जो ट्रू। शेप होता है सबका अलग होता है, मेरे ख्याल से मेरा जी। ओवल है, कईयों का राउंड होता है, कईयों का स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर स्क्वायरिश भी शेप। होता है, करेक्ट। बड़े चेहरे देखे स्पेशली लड़कों के, तो व्हाट जी, व्हाट डज इन जनरल व्हाट डज इट मीन? देखिए, जो राउंडेड शेड होता है, दे आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल। उनका मून उनके लगन पे होता है, या मून लगन को देखता है, या मून से रूल्ड उनका वो होता है, तो उनका इमोशन तो एक प्रॉब्लम बन जाता है। एवरीथिंग दे टेक इट फ्रॉम टू द हार्ट। तो वो लोगों को प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जितना ओवल शेप होता है, इट इज सपोज टू बी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो वीनस को भी रूल करता है, तो पर्सन बिकम वेरी क्रिएटिव। एंड जितने भी आप देखिए, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव ओवल फेस, तो हाँ। दैट रिफ्लेक्ट्स योर क्रिएटिविटी एज मोर। वेल। जी, नहीं, ओके। क्रिएटिविटी, एंड वीनस वीनस ओवल। क्रिएटिव एंड स्क्वायरिश जिनका थोड़ा सा नॉट राउंड नॉट दैट, मैंने कईयों का देखा थोड़ा सा ना, जैसे शायद चीक बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इट्स मोर प्रोट्रूडिंग, सो व्हाट डज दैट से?
देखिए उसमें क्या है, 2-3 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट उसको उसके लिए तो जन्म कुंडली देखनी ही पड़ेगी। बट ये कंफर्म है कि इंसान इमोशनल नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। दिस इज व्हाट आई कैन से। और फिर एक और इम्पोर्टेंट, वैसे तो फेस, ये आपका माउथ भी है, लॉट ऑफ थिंग्स यू से फ्रॉम देयर। फिर तिल है, मोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पे बहुत सारे, तिल पे बहुत सारे शेर और गाने बन चुके हैं, यू नो, ये मुझे तिल के ऊपर। बड़ा दिल है पूछने का। मेरा एक तिल है मुंह के अंदर ऊपर, नॉट ऑन द टंग, राइट देयर। मैं दिखा दे तो ये मतलब वही बन जाएगा, इट विल बिकम लाइक अ न्यूज। बट आई रियली वांट टू नो व्हाट डज दैट मीन। इट्स वेरी बिग इनसाइड ऊपर। उसकी मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट आई हैव नेवर सीन। मैं एक चीज का जरूर बोल देता हूँ कि माउथ से रिलेटेड अगर कोई मोल है, देन यू हैव टू से एवरीथिंग इन पॉजिटिव मैनर, बिकॉज अगर आप कुछ नेगेटिव बोल देंगे तो वो सच हो जाएगा। ये मैं ऐसा तो हाँ कभी एक ना हुआ कुछ। पहले शायद नेगेटिव में इतना कभी किसी के लिए बोला नहीं, लेकिन वो कहते हैं टंग के ऊपर होता है, मेरे टंग के ऊपर नहीं है। इसके बारे में आप जरूर हाँ बताइएगा, देन क्योंकि तो श्योर। एक डेंटिस्ट, जब मैं छोटी थी तो एक डेंटिस्ट को लगा कि पता नहीं क्या लगा हुआ है इसको, ही ट्राइड टू स्क्रैप इट ऑफ एंड आई दिस इज द फर्स्ट टाइम स्क्रीम्ड एक्चुअली। एंड हाँ आई एम ऑल्सो सरप्राइज, बिकॉज मेरे लिए भी पहली बार है कि ऐसा कहीं मोल ये देखने मैं को नहीं मिला। ज्यादातर लोगों को पूछती नहीं, लेकिन मैंने कहा आपके पास जितनी वास्ट नॉलेज है, इट विल एक्चुअली हेल्प नहीं, मी, बट बिकॉज आई दिस इज द यूजुअली फर्स्ट टाइम एवर, यू नो, आई हैव एंड नेवर इट्स सीन। वेरी बिग एंड इट्स राइट ऑन टॉप। नहीं, सो आई कुड आई सी डोंट दैट, नो व्हाट जब इट आपने मींस। अभी, हाँ, यू हैव ओपन योर माइंड, आई सी, मैंने देखा। और ईयर्स प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इवन इन फेस रीडिंग। कान। ओके तो ओके। कान से इंसान की वेल्थ पता चल जाती है, कान से इंसान की नॉलेज पता चलती है, और कान से इंसान के इवन तो इंट्यूटिव मेरे एबिलिटी कान पता क्या चलती बोल है। रहे यू हैव गुड गुड ईयर्स। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नोज, हैं? हाँ, आईब्रोज एंड ईयर्स की शेप जिंदगी भर बदलती रहती है। आप जितने ओल्ड एज के लोग देखेंगे, उनके आप देखेंगे कान बढ़ते चले जाते विद टाइम। हाँ, हैं विद टाइम, तो ये बिकॉज कान आपको बिकॉज अभी इस वक्त क्या बोल रहे हैं? इस एज में नहीं, मेरे यू क्या यू आपको देखिए, कान बोल रहे प्रोपोर्शन, ऑब्वियसली प्रोपोर्शन, फेस के प्रोपोर्शन तो होता है, बट लुकिंग एट ईयर्स यू हैव ए गुड साइज ईयर्स, दे आर बिग। तो ऐसे हैं? हाँ। लोगों का लर्निंग एबिलिटी स्ट्रांग होता है, दे हैव गॉट लॉट ऑफ नॉलेज। लोअर लोब से इंसान की वेल्थ पता चल जाती है, इसलिए पुराने जमाने में राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े वो कुंडल पहनते थे, इयरिंग भी नहीं कह रहा हूँ मैं, डक। तो ताकि इसको लंबा हो जाए। ये हाँ, ये लोब बढ़ाते थे वेल्थ के लिए। तो उसके बाद आर्टिफिशियली लंबा हो जाएगा तो भी इट विल मतलब इफेक्ट। जस्ट वे टू यू नो एनहेंस इट। हाँ, दूसरा ऊपर का जो लोब है वो इंसान के नॉलेज को बताता है। अगर आप देखें, अब तो खैर अलाउड नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में बच्चा होमवर्क करके नहीं आता था और टीचर उसके कान को खींचती थी, होमवर्क क्यों नहीं किया, बिकॉज दैट रूल्स योर नॉलेज। देखिए, राज तो बोल रहे हैं आमिर खान के कान, करेक्ट, उनके भी बहुत लंबे कान है आमिर खान तो के। तो ही इज वेरी नॉलेजेबल एंड उनका लर्निंग वेरी हमेशा ऑन रहता है। यू, आई नो एवरीथिंग, डोंट टेल मी, ऐसे नहीं है वो। ही इज ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज टू एंड कीप ऑन। लिसन। या और इवन कान से इंसान कितना सीक्रेटिव है, कुछ नहीं बताता। जितने मैं इमिग्रेशन में जाता हूँ तो उनके कान से पता चल जाता है कि इंसान, यू नो, बहुत कुछ डीप उनके अंदर, एंड दे आर वेरी सीक्रेटिव, दे नीड टू सीक्रेटिव कीप मतलब थिंग्स विद। स्मॉलर ईयर्स। नहीं नहीं, यहाँ से थोड़े से ऊपर से राउंडिश होते हैं, एंड इट इज, दे ट्रेंड टू हाइड थिंग्स। वो कभी भी अपनी बातें किसी को नहीं बताते, दे आर बट मुझे वेरी लगता है ये वेरी। अच्छी बात है, पता नहीं बतानी चाहिए। मेरा तो बड़ा स्यापा है, मैं हर चीज सबको बता देती, फिर मुझे लगता है अरे यार ये मैंने सोचा था, मैंने डिसाइड किया था, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सबको बता देती हूँ सब कुछ। आई एम सच एन ओपन बुक। मैं कर अब लूँ थोड़ा थोड़ा सा जमाना, फाइलिंग। जमाना लोग बदल कुंडल गया है, वो पहनते थे, कहते मैं हैं। फाइल करूंगी। यस, वो कहते हैं यू शुड नो व्हाट नॉट टू से, यू नो। तो ये भी एक, मेरी हाँ। मम्मा हमेशा मुझे बोलती हैं कि मतलब तुझे सीखना चाहिए क्या नहीं बोलना, बिकॉज यू एंड अप टेलिंग एवरीथिंग, व्हाटएवर इज इन माय हार्ट कम्स आउट, व्हिच इज नॉट गुड। तो ब्रिलियंट। सो फेस और बेसिकली जितने, स्पीक्स अ लॉट। जी, तो इवन जितने स्पिरिचुअल लोग हैं वो वक्त के साथ साथ उनके कान जो हैं वो ऐसे होने लगते हैं। आमिर खान का जो मूवी कौन सी आई थी, ओ माय गॉड, नहीं, समथिंग, जिसमें उनके बहुत ज्यादा वो लग रहे थे। ऐसे करेक्ट कान करेक्ट दिखाए करेक्ट। थे। हाँ, तो वो वो बाहर की तरफ। गजनी 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 नहीं थी, समथिंग एल्स, गजनी। कुछ और, गाइस कहाँ था बताओ तुम लोग? जिसमें देख ऐसे लो तो ऐसे कान थे। हेल्प। वो गजनी गजनी में तो थे, उनके ऐसे कान हो गए थे अरे आगे की तरफ, गजनी गाइस नहीं वो। थी वो कहता था कि हमें हमारी फिर कौन हमारी फिरकी ले पीके रहा है, वो पीके राज बोल रहे हैं, पीके। पीके। हाँ, तो श्रेया आइंस्टाइन फिरकी थैंक ले यू, रहा संजीव थैंक है। यू, हाँ, नेहा वाह वाह, ये सबके नहीं तो आंसर जो आए मुझे ना। तो पीके में क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वाज इट? नहीं तो मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला? मैं नहीं बोला ना कि ये हमारी फिरकी कौन ले रहा है, वो हाँ, पीके का ही तो थैंक डेवलप। यू। हाँ,
तो वो जो कान में क्या कह रहा हूँ ऐसे डिलिबरेटली दिखा वो दैट इज इंट्यूटिव, द पर्सन बिकम वेरी इंट्यूटिव, जिसके भी कान बोलेगी यार बड़े वियर्ड ईयर्स है मेरे, चेंज हो जाता है। हाँ इट कम बिकम्स लाइक दैट, बाहर की तरफ आने लगते हैं और इंसान का थॉट प्रोसेस बढ़ जाता है। देयर लॉट ऑफ पीपल, मैं जब उनको देखता हूँ तो उनको सजेस्ट भी करता हूँ कि व्हाई डोंट यू राइट समथिंग, बिकॉज यू नो यू माइट गेट सम आइडियाज फ्रॉम थिन एयर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोले या बीन थिंकिंग ऑन इट, आई एम ऑलरेडी अ राइटर या आई एम कीन इन राइटिंग। तो देखिए राइटिंग का कहाँ से, कहीं से पढ़ के देख के कहाँ से लिखोगे, इट इज आइडिया विच कम्स टू यू, तो इट इज इंट्यूटिव आइडियाज विच और समथिंग यू नो बियॉन्ड फ्यूचर से कुछ आप लिख सकते हैं। पीके में उनकी मतलब कान एक्चुअली बहुत ज्यादा इट्स लाइक प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, एंड आई थिंक ऑल ऑफ द कितने पीके आंसर्स किए, सब लोगों ने पीके 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 लिखा है, बट एक्चुअली यू आर राइट। तो मतलब आप जिस तरह से अपनी लाइफ लीड करते हैं, या जो हम कर्मा बोलते हैं, हम जिस तरह से अपना कर्मा करते जाते हैं, तो आपका फेस का कई चीजें हैं जो चेंज भी होती हैं, आप ये कह रहे हैं। नोज, आईब्रोज एंड ईयर्स दे कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, बिकॉज नॉलेज जो, अगर मैं कह रहा हूँ कान नॉलेज भी बताता है, तो नॉलेज तो उम्र के साथ ही आएगी ना, एक्सपीरियंस के साथ। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कान का शेप बढ़ता चला जाता है, मेडिकली एस्ट्रोलॉजी में तो कहते ही हैं। आई डिडंट नो दिस, क्योंकि मुझे इतना पता था कि बच्चे जो साइज की आंखें होती है बच्चों की, वही हम बड़े होने तक वो साइज नहीं चेंज होता, रिमेन्स एग्जैक्टली। और नीचे का लोग, मैं आपसे कह रहा था वेल्थ बताते हैं, ये बढ़ता जाता है, तो वेल्थ बढ़ती जाती है। और उसमें अगर आप देखें कि इवन कितने कितने मुस्लिम लोग हैं जो इत्र लगाते हैं, वो इत्र को यही लगाते हैं बिकॉज वो भी शुक्र है, वीनस इज ऑल मनी, यू नो, दे पुट इट हियर बिहाइंड ईयर्स, लोग की टू गिव गुड फ्रेग्रेंस। हाँ, तो वो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे सब लगाने लगे, बट आई एम जस्ट क्यों नहीं, अगर इसका कुछ काम होता है तो यार थोड़ा सा परफ्यूम लेके यहाँ भी मार लिया करो, क्या पता। हाँ. 100 नहीं तो 1000 नहीं तो लाख बढ़ जाए, who knows, what is the harm, there is no harm। That's true। फिर the way the person is walking, उसके बड़ी वहमी है, अपने जैसे वहमी हम सबको बना रही है। I don't I'm not into any kind of superstition। मैं बहुत सिंपल तरीके से जिंदगी को चलाता हूँ with the right। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अनुश्री, थैंक यू फॉर दिस लवली क्वेश्चन। शी इज सेइंग, कैन पास्ट लाइफ कर्मा अफेक्ट आवर फिजिकल फीचर इन द नेक्स्ट लाइफ? देखिए बिल्कुल सही कहा उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत वहीं से होती है। प्रारब्ध इज अ वर्ड इन इंग्लिश, संस्कृत। प्रारब्ध मतलब डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर बोर्न इन दिस लाइफ। यू हैव नो क्लू कि आप किस फैमिली में, किस सिटी में, कौन से गांव में कहाँ पैदा होने वाले। मैं तो हमेशा ऐसे कहता था अपनी टॉक में, इन माय मोटिवेशन टॉक आई यूज्ड टू से कि जब आप पैदा होने वाले होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आप बच्चन बनेंगे, गांधी बनेंगे, अंबानी बनेंगे, मोदी बनेंगे, या कहीं के नहीं रहेंगे। तो यू कैन नॉट चूज योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट चूज योर फादर। तो वो जो कर्मा है, यू नो, born in a family where you get everything on the planet। You think that also affects on the kind of face you get? Absolutely। अगर वो इंसान एक मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर या मल्टी बिलियनियर के घर पैदा हुआ है, तो उसका वो ये लोब बड़ा होगा, कान बड़े होंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल परफेक्ट। तो कहीं से कनेक्टेड। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, या द पीपल हु आर इंटेलिजेंट विल ऑलवेज हैव अ बिगर फोरहेड। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गई। तो वी ऑल कैन लुक अराउंड इन आवर ओन फैमिली। जो लोग एक्चुअली बहुत लर्नड है या रिच है, सो दे विल हैव लॉन्गर ईयर्स। And this low can never be rich is what you're saying। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। There are few things which are from heredity। अभी जैसे चाइना है, अब आंखों की बातें कर रही थी, अब उनकी आंखें खुलवा के देख लीजिए, तो वो एरिया नहीं, एस्ट्रोलॉजी क्या काम नहीं करती उनके हिसाब से, उनकी वहां की कुछ प्लानिंग की हुई होगी, भाई इनकी आंखें इतनी है और इतनी, यू नो, तो उस हिसाब से वहां पे कुछ एवरेज आउट अलग होगा। तो एरिया के हिसाब से, डेमोग्राफिक के हिसाब से, इंसान की फितरत या उस फैमिली में कुछ हेरिडिटी चल ही रहा है, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में हमारी नाक ऐसी होती है जी, तो अलग बात है। लेकिन जो प्लैनेट जब आप पैदा हुए, तो वो प्लैनेट तो डिफाइन करते ही। इट इज जस्ट ए सजेशन। कोई अगर फेस रीडिंग करनी है, तो किसी की खाली फेस से आप उसकी बोलिए कि शादी आपकी भाई साहब 3 दिन बाद होगी, या आपके तो 2 डिवोर्स हो जाएंगे, यू कांट से दैट, यू नो। अगर ये जो लोग कहते हैं फेस रीडिंग की जो बात करते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट रीडिंग योर फेसेस, दे आर यूजिंग तंत्र, they are using you know, take the help of spirit and tell you everything about you, but that is not about face reading, it is just a way to say it। face reading अगर आपके पास स्पिरिट की भी नॉलेज है तो आए, there is a 4th session lined up। I am not into that at all, and I even discourage people not to go against nature, because उसके बहुत repercussions है। people they do it, they suffer। सबको पता है कि भगवान है तो हैवान भी है, अच्छा है तो बुरा है, लेकिन हम अगर अच्छे की तरफ ही जाने की कोशिश करें, और अगर हमारे पास चॉइस है ऑफ वॉकिंग, देन देयर इज नो रीजन टू वॉक टुवर्ड्स दैट पाथ। तो ये तो मैं भी 100% बोलूंगी
कि आपके पास कोई बोल भी दे कि मैं ऐसे ऐसे झाड़ू घुमाऊंगा ये हो जाएगा, तो वहां मत कीजिए, अपना कर्मा सुधार लीजिए, फिगर आउट कर लीजिए कि कौन सा ग्रह कमजोर है, उसके हिसाब से आप वर्क कर लीजिए। आई तो 100% विल वाउच फॉर दैट। तो ये तो हाँ मतलब दैट्स अ वो वेरी गुड थॉट। yeah, या like इट मुझे हैज टू बी लाइक दैट। 100%, that's I think the only way to lead. अच्छा, so now everyone is getting very very excited क्योंकि कई लोगों ने आपको ऑलरेडी मैसेजेस किए हुए हैं अपने हाँ मुझे फेस से। फॉरवर्ड आए थे। जी जी जी, तो मैं देख गाइस लेता हूँ। ब्रेस योरसेल्फ, अभी देखते हैं पहला नाम कौन होने वाला है। तो संदीप अभी निकालेंगे पहला फेस जो उन्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। यस गर्ग, वी आर गोइंग अहेड विद द पिक्चर्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर, और अगर लेटेस्ट भी अगर कोई आप दे रहे हैं तो आप प्लीज उन्हें मैसेज कीजिए। जी बिल्कुल, मैं शुरू से तो खोल लेता हूँ ताकि कोई रह ना जाए। एंड आई विल स्टार्ट विद, जी, हर नेम इज करिश्मा। करिश्मा पूरा नाम बता दीजिए, देयर मस्ट बी लॉट ऑफ करिश्मास हियर। अरे बाबा, उन्होंने खाली करिश्मा नहीं है लिखा, लेकिन हाँ डेट बताता करिश्मा, हूँ, 20 तो आई एम श्योर 20th सितंबर। और करिश्मा मुझे लगता है कि मैच नहीं करेगा दो लोगों का एक साथ। हाँ तो 20 सुपर सितंबर, मैं ईयर नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के, जस्ट टू जी। क्योंकि So कुछ such a लोग polite gentleman. I like it. क्या है, कुछ लोग आपकी इंडस्ट्री से दे डोंट वांट टू रिवील देयर एज। तो ठीक है करिश्मा डन। दिल्ली में बॉर्न हुई है, आफ्टरनून में, एंड एवरीथिंग इज मेस्ड अप, स्ट्रगलिंग फॉर सो लॉन्ग, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली इज फेसिंग पेन, एंड काफी उनका प्रॉब्लम चल रहा है जिंदगी में। एंड नाउ शी नीड टू नो अबाउट हर गुड टाइम। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि उनका लाइफ का बहुत ही डिफिकल्ट फेज है इस समय, अच्छा एंड इट इज अ अच्छा डिप्रेसिंग टाइम। लेकिन मैं आप लोग करिश्मा को बताना चाहता हूँ, करिश्मा आप खाली सितंबर तक इंतजार करिए, एंड यू विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ दैट यू आर हेडिंग फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। तो करिश्मा, इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज से हेलो हियर, सो दैट Yeah, she बिकॉज said she's व्हाई there. शी इज देयर, बिकॉज इन्होंने एक बहुत ही नेगेटिव लाइन लिखी है, मुझे पब्लिक में नहीं कहना चाहिए, वेरी नेगेटिव। शी इज Okay. ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट गिवन अप काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो मैं आपको खाली इतना कहना चाहता हूँ कि सितंबर से आई प्रॉमिस यू दैट यू विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। बेस्ट ईयर्स 19 ईयर्स फॉलोड बाय 17 ईयर्स, 36 ईयर्स की मैं गारंटी ले रहा हूँ। By the grace of God, whatever will come, you will get success, and she will have good money. I can see her face. ये इनकी picture, she's looking so beautiful, and So she will, pretty. yeah, she will do Yeah, so great in pretty. life. The problem is, Wow. दलजीत, अभी का जो फेज है पिछले मार्च 2018 से, इट इज अ डिप्रेसिंग फेज फॉर Yeah, her। एक yeah. दशा एंड What हो is रही है गुरु की राहु के साथ, वो भी बैड है, और अभी राहु इनकी पूरा नेगेटिव कर रखा है इन्होंने, तो शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल। द प्रॉब्लम इज, इनका आईब्रोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एंड बिकॉज ऑफ दैट, सीइंग हर आईब्रोज, शी थिंक अ लॉट, और वो ज्यादा सोचने की वजह से अपनी जिंदगी को ये मुश्किल में डाल लेती है। दैट इज हर बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो आई थिंक यू नीड टू लेट गो थिंग्स। शी इज ए बॉर्न लॉयर। तो जब जो इंसान ज्यादा सोचता wow. है, हर चीज को राइट और रॉन्ग में अटक जाता है, रिएक्ट करने लगता है, इनका इमोशन इम्बैलेंस है एक्चुअली। दैट इज समथिंग शी नीड टू टेक केयर, अदरवाइज शी विल डू समथिंग गुड इवन इन क्रिएटिव फील्ड। शी कैन Wow. रियली डू वंडर्स। तो करिश्मा, इफ Wow. यू आर देयर, if you really trust me, I promise you that you are heading for a great time in another few days from now. सो आपका Wow. जो वर्स्ट इन दिस लाइफ इज ऑल ओवर, इससे बड़ा स्टेटमेंट मैं नहीं बोल सकता। तो प्लीज रिलैक्स। और आप शादी करने के बारे में आपने बोला था, तो नवंबर तक ये भी हो सकता है कि आपको रिश्ता आ जाए। और जो जिंदगी बदल रही है, मकान और दुकान बदल रहा Wow. है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो हो सकता है इट कुड बी मैरिज ऑल्सो, इट कुड बी अनदर जर्नी, Wow. एंड एवरीथिंग विल बी Wow. ऑल गुड। I have goosebumps, and I can't tell you, Sandeep, what this message means. I don't know Karishma, but I can imagine what this message means, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बुरे फेज में एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें हमें ये बोलना पड़ता है कि अभी यू स्टे पुट, ये थोड़ा लंबा जाएगा। आई एम सो हैप्पी कि आप ना ही बहुत कम टाइम बोल रहे हैं, और आप एक इतना डिफरेंट पिक्चर उन्हें बता पा रहे हैं। It is a lot. So Karishma, if you are listening right now, and if you're here, girls are the most powerful, creatures, I think, made by God. And astrology is on your side. We all are by your side, and I want to hear it from you, Karishma. If you're watching me, you are going to message me once good things start happening, and you're going to tell me that it all turned around, and you're going to be strong. And you need to promise me and Sandeep, because I'm so happy that your prediction is completely different than what you are seeing, because हमें आज या कल दिखाई देता है। संदीप एक एक्सपर्ट है, तो वो आगे का देख पाते हैं, and जी you need to thank him, and you need to tell us both when things turn around, and हाँ, just stay strong, darling. You're going to do very very well. एब्सोल्युटली। और देखिए I'm so एक और happy.
Yeah, same here, you know, and I when the moment I saw the message, even I got this thing कि भाई how she's thinking so low. तो मैंने यही जी, सोचा कुछ भी हो जाए, I will never miss her message at least because she's the one who needed it आई the एम most. सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। अब देखिए अगला ये है पारस एंड वो बहुत ब्यूटीफुल थी तो मैं भी अपनी मतलब मैं इसी क्लब से बिलोंग करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ ये बहुत हैंडसम है, यू नो आई एम फ्रॉम द मेन साइड सो Yeah. सो ही He's इज like, पारस। I have a handsome man too. ज्यादा मत तुम लोग लड़की लड़की फेमिनिज्म लाओ। मैं तो अब मेरे जूम सेशन में भी लोग कहते हैं यू नो आई वांट टू गेट मैरिड, उधर से मेल आता है फीमेल आता है तो मैं कहता हूँ या वी कैन स्टार्ट अ मैट्रिमोनियल सर्विस लाइक राइट हियर आल्सो। You should do that, Sandeep. Actually, it's not a bad idea at all. If we think of something, we should just tell them and let them figure it out. Not a bad या idea. So, what about him? Tell me. सो Are पारस you पारस there? इन What's his Paris? Are you here? Message us. Are you there? Are you listening? 25 सितंबर पारस इफ यू आर देयर, क्योंकि ये डेट और पारस नाम और वो डेट ऑफ बर्थ मैचिंग करेगी। 25 हाँ, सितंबर, आई डोंट नो इतने सारे 25 मैसेज। सितंबर। हाँ, मैं पढ़ते जा रही हूँ। चलो, हमारा रिकॉर्ड तो होने ही वाला है। तो व्हाट अबाउट ओके पारस? Yeah. हाँ पारस क्या है यू नो ही इज सेइंग कि सर व्हेन विल आई गेट बिग ब्रेक इन एंड फेम इन दिस इंडस्ट्री, ही इज एन एक्टर एक्चुअली। तो Okay. देखिए पारस यू आर जस्ट 24। तो पहली बात क्या है कि पारस का माइंड सबसे आई विल प्रेज हिज इंटेलेक्ट। और अगर आप इनकी आईब्रोज देखें यू नो इनकी आईब्रोज भी बुशी आईब्रोज हैं, नेवर गिव अप काइंड ऑफ आईब्रोज हैं। तो ये Yeah. 24 घंटे काम कर सकते हैं। इनका इनका जो बिगेस्ट थिंग है Hard ना, एक working. तो हाँ इज हार्ड वर्किंग एंड सेकंड इज थिंकिंग टू मच। तो ज्यादा इंसान जब माइंड को लगाता है यू नो ये कर ले वो कर ले उसको फोन लगाएं तो एक इंसान रेस्टलेस हो जाता है, तो ही बिकम रेस्टलेस, दैट इज हिज वन वीक पॉइंट। अदरवाइज ही इज अ वाइज मैन। और ये दूसरा बात है कि बोलने में तो कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, यू नो नेटवर्किंग है, बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशन, सो दैट बिकम्स वन ऑफ हिज प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक दो दोस्त ऐसे बनाइए बिकॉज इनकी आंखें देख के भी लग रहा है ही हैज ए सेंसिटिव साइड विद इन हिमसेल्फ। और अगर मैं कुंडली देख रहा हूँ तो ही इज बोर्न ऑन अमावस्या। तो आप अगर मैं आंखों को जूम Like करूं तो me. लुक लाइक यू नो यू कैन ट्रस्ट ए पर्सन लाइक हिम। जी। ही हैज दैट सॉफ्ट वाटरी आईज जिसको हम कहते हैं। तो ये अमावस्या के दिन पैदा हुए। तो अब ये इंडस्ट्री में इंसान को प्रैक्टिकल होने की बहुत जरूरत है, यू नो यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ एंड पेशेंस बहुत चाहिए। तो अगर ये इंसान इमोशनल है तो क्या होगा, जल्दी से हर्ट हो जाएगा कि यू नो सर आपका आपका ही अगला सीन लगने वाला है तो ये सुबह से शाम तक बैठा रहेगा, देन यू विल से आई डोंट थिंक आई कैन वर्क हियर, यू गाइस आर नॉट प्रोफेशनल, वो हर्ट हो जाएगा। बट आपको लगता है कि पारस विल डू वेल इन दिस इंडस्ट्री? व्हाट इज योर पारस अगर ये चीजें थोड़ी सी बदल ले, और पारस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यू आर जस्ट 24 तो एज इज विद हिम, दैट इज द बेस्ट थिंग। एक चीज मैं जरूर आपको दावे से कह सकता हूँ और मुझे आप जरूर ढूंढ के एक बार मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और वो ईयर होगा 2023 का। आफ्टर 2.5 years हिज लाइफ इज गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली। इनका ये राहु जो डिले डिनाइल हर्डल पिछले 16 सालों से ये डिले हर काम डिले, यू नो दूसरों के काम ये ऐसे करवा देते हैं और खुद के काम के लिए इंतजार करना पड़ता है बिकॉज राहु प्लेज इन 8th हाउस। और गुरु की दशा शुरू होने वाली है विच इज इन 9th हाउस, हाउस ऑफ लक, which rules his health, personality and name, fame, profession, status and power 10 on 10. So heading for a amazing change. 2.5 years मेरे कहने पे भाई साहब, अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो उसको थोड़ा सा आप संभाल के रखिए अगर चला सकते हैं, क्योंकि आगने वाले 2.5 साल थोड़े से लो रहेंगे। So it could be because of the relationship issue. But अगर आप ये वक्त को निकाल लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आगे दिन अच्छा है, because he has a good eyes, that means good Venus, and obviously इनके सारे planet लगन को देख रहे हैं। Mercury is good, strength is good, intellect is good। इनको डायलॉग एक बार पढ़ने के बाद याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। That is so intelligent, but वक्त के ऊपर कुछ नहीं है। When time is not right, तो so no पारस matter how you are। बेसिकली 1 या 2 साल थोड़ा रिलैक्स करो, नॉट दैट योर एज इज गोइंग, and he's saying that you're going to do very well, which means that you should stick around and do the मेहनत जो अभी आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री पे आप उम्मीद रखें, मेहनत करें, और 2-2.5 साल में वो कह ही रहे हैं कि आपका तो पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड नाउ ऑल्सो आरती सिंह, माई फ्रेंड, इज ऑन एयर अभी, ऑनलाइन अभी आई है। आरती सिंह आप जानते हैं संदीप, जो बिग बॉस में आई थिंक सबसे क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट मैं बोल सकती हूँ, जो मतलब है ना, तो वो भी अभी ऑनलाइन है और वो बोल रही है मेरे बारे में कुछ बताओ, है ना आरती? तो आरती को बोलिए कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेज दें और साथ में अपनी पिक्चर। Send your picture right now. I'm going to send it to Sandeep and we are going to, you stick around. I'm going to make sure that तेरा तो मैं पता करा के रहूंगी। आरती, send me your picture जहाँ पे पूरा दिख रहा है फेस। I'm going to cater, अभी 2-3 लोग हमारे और हैं, उसके बाद I'm coming back to you. You give me your photo and your date of birth.
You're going to be my special celebrity surprise. क्या बात है, Send बिल्कुल। WhatsApp right now. Send it to Vartika. Vartika, can you contact Aarti on Instagram right now? Aarti, check your Instagram message right now. Vartika will coordinate. Vartu, do what you do. हाँ जी जी। तो अगला जिन्होंने पिक्चर भेजी है उनका डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च है, and she has not mentioned her name, born in Delhi, so I think she will understand if she's here. She can say hello. She's saying, I want to settle abroad after completing my MBA. Also my dad is not well and family want to get married first. What shall I do? And she's doing anchoring. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि शी इज वेरी क्रिएटिव, बिकॉज आप इनकी भी ये देखिए, दैट्स हर फेस, such a pretty girl. या बट इनकी जो आपने आईब्रोज अगर देखी हैं, आईब्रोज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो दीज काइंड ऑफ गर्ल्स दे आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग इन नेचर। तो इनका एरोगेंस, एक एग्रेशन, मतलब नॉट इन ए नेगेटिव मैनर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जल्दी से, हाँ, तो वो एक जरूर इनके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश करता है, बट अदरवाइज शी हैज अमेजिंग साइड। थोड़ा सा शी इज ऑल्सो केयरिंग, बट एट द सेम टाइम जरा सा प्रोवोक किया नहीं तो फिर ये तलवार निकाल लेती हैं, तो ऐसा इनका एक वीक पॉइंट जरूर है। बट मून की इनकी दशा शुरू हो चुकी है, और स्पेशली 2021 से जो 1.5 साल शुरू होने वाला है, सॉरी नाम नहीं लिखा है तो आई कांट एड्रेस हर ऐसे डायरेक्टली, वो थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा लो है। तो मैं ये इनको एडवाइस यही कहना चाहता हूँ कि इनके पेरेंट्स जरूर चाहते हैं कि शादी हो जाए, 27 कंप्लीट हो गया है, मैं जरूर एडवाइस करूंगा। एक सवाल है कि शादी कब हो सकती है, तो शादी का टाइम मैं कह रहा हूँ कि चल रहा है, लेकिन राइट क्वेश्चन है कि शादी कब होनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जुलाई 2022 से पहले शादी मत करिए। तो आप, और इन्होंने लिखा भी है कि 22 तो अभी आ ही गया, अभी तो 2 ही साल है जी, और इन्होंने ये भी लिखा है कि शी वांट टू डू MBA, तो बेटर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, दैट्स अ गुड आइडिया। और इनका गुरु भी अच्छा है, और बहुत सारे अच्छे राजयोग हैं कुंडली में, शी विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। इनको फ्यूचर की टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब मेरा नाम नहीं है तो नाम भी ले नहीं पा रहा हूँ, बट 26 मार्च यू जस्ट इफ यू आर लिसनिंग, आई वुड सजेस्ट यू कि ये 1.5 साल थोड़ा सा लो जाएगा 21 से जनवरी से, वो 1.5 साल या तो सास बहू के झगड़े होंगे अगर आपने शादी कर ली, और हो सकता है कि इफ यू लाइक समवन तो इट मे नॉट मटेरियलाइज। उस रास्ते तुम्हें नहीं जाना है, 2 साल MBA करोगी, ज्यादा सुखी रहोगी। एब्सोल्युटली। सास के झंझट में इस वक्त मत पड़ो, अगर कुंडली में भी लिखा है कि मत करो। और 2 साल एनीवेज, आई थिंक एजुकेशन जब होता है तो एक पावर आती है, एक वे ऑफ लुकिंग इन जनरल। आई थिंक लाइफ में आपका वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लॉजिक जो आप करते हैं लाइफ में, हर चीज चेंज होती है। तो पढ़ाई आपको हेल्प ही करेगी। MBA करो, मेक सम न्यू फ्रेंड्स, पार्टी लिटिल मोर, एंजॉय, और फिर एक ही बार अपने मियाँ के घर जाना, और एक ही बार जब सब नक्षत्र भी आपके साथ हो, तो फिर देन यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली जी। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो अगला जो हमारे पास कुंडली है, वो जिसका है उसने टाइम दिया है 2 PM का, एंड आई फील कि इट लुक्स लाइक करेक्ट। इसको अगर मैं मुझे 1 सेकंड दीजिए। नो प्रॉब्लम, तब तक मैं आरती मुझे मत भेज, सेंड इट टू वार्तिका, जो मेरे इस पोस्ट में भी दिखाई देगा, VARTIKAH। Vartika, do you please, can you contact Aarti right now? Because I'm on the same mobile as my WhatsApp, so I can't look at your thing right now. So Aarti, Vartika, please connect with her now on Instagram right now. अपना DM देख Aarti, Vartika must have contacted you by now. Just because I'm waiting for your details. Aarti, I'm going to cater to yours for sure. हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये अभी फोटो है, कुलदीप भाई साहब हैं, शायद आप ही के फॉलोअर हैं, इसलिए मुझे वहां से सब ये भेजे गए। कुलदीप जो है वो कह रहे हैं प्लीज हेल्प, इन्होंने सवाल नहीं लिखा है, और जोधपुर में बॉर्न हुए हैं। अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनका ब्लड प्रेशर ऐसे शूटअप हो जाता है जब, और ब्लड प्रेशर जबकि ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और वो भी 19 ईयर्स अभी कंप्लीट हुआ है, और ब्लड प्रेशर इन्होंने नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, इट इज वेरी इजी टू प्रोवोक हिम। दूसरा इनका एम्बिशन, हाँ, दूसरा एम्बिशन इतना बड़ा है, इनको वो करना है जो किसी ने नहीं किया। मैं इवन आई वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स, कुछ भी करने के तैयार रहते हैं, और सब कुछ ब्यूटीफुल चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइजेस। लेकिन अभी जिंदगी का सबसे डिप्रेसिंग दौर चल रहा है, सितंबर तक इनको मैं बताना चाहता हूँ। तो भाई साहब, अगर आप सुन रहे हैं कुलदीप जी, खाली आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए और ज्यादा मत सोचिए, इनका माइंड है पॉलिटिकल। अब मैं जो आईब्रोज की बात कर रहा था, स्ट्रॉन्ग आईब्रोज, मतलब आपको मैंने सिखाया था स्ट्रॉन्ग मंगल जी, लुक एट हिज आईब्रोज, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आईब्रोज, हाँ यस। तो दे आर द वन हु दे आर क्वाइट एग्रेसिव, तो एग्रेशन की वजह से अपनी जिंदगी की बैंड बजा लेते हैं। तो उनको जरा सी बात पे, भाई साहब कुलदीप जी अगर आप हैं तो आप जरूर यहाँ पे मैसेज करिए, अगर आप देख रहे हैं
कि आपका गुस्सा आपका जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तब तक आपके रिश्ते बिगड़ते रहेंगे एंड देन यू विल बी इन ए सिचुएशन। और तो मुझे ये मेरे लगता है कहने जो इंसान गुस्सा बहुत ज्यादा करता है उनको एक होता है ना कि थिंक थ्रू इट वाला टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज दे रिएक्ट बिफोर दे नो आल्सो व्हाट दे रिएक्टेड ऑन। तो यस ये यस बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा आप गुस्सा शांत करें। अभी आप यंग भी हैं, पूरी लाइफ है आगे। जी गुस्से को पी के आप देखिए, हो सकता है आपके कोई फायदे की बात कर रहे हो जिन पे आप नाराज हो रहे हो कई बार। जी जी। तो ये मैं इनको एडवाइस करना चाहता हूँ, इमोशनल इंबैलेंस बिकम हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये पॉलिटिक्स में जाएंगे क्योंकि आईब्रोज का जो मैं फॉल बता रहा था बिल्कुल वैसा ही है। ही हैज अ पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड एज वेल। सो हाँ, तो ये थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए। और वो आरती जी की डिटेल तो यहाँ पे आ गई। आरती जी का पिक्चर नहीं आई। हाँ आ गई आपका सॉरी। फेस आया हाँ होगा। आ गई या आरती नाउ वी आर ठीक है। तो मैं पब्लिक नर्वस कर रहा, ऐसा लग रहा है मेरे बारे में बोलने वाले आप। अरे क्या बात है, वो बहुत क्लोज है मेरे, वेरी गुड फ्रेंड। ओके एंड या प्लीज गो अहेड। ठीक है। मैं इनकी आई विल जस्ट रिवील दैट शी इज 5th अप्रैल। आई विल नॉट टेल ईयर। या थैंक यू जी। नहीं तो वो आपको ये पोस्ट नहीं करने देंगी वीडियो। नहीं आरती को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सुलझी हुई लड़की है हमारी। गुड ओके। तो 5th अप्रैल एंड बॉर्न इन मुंबई ओनली। आरती की पिक्चर मैं देख रहा हूँ, वैसे तो बहुत ही मिस्टेक फोटो इन्होंने भेजी है विच इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज अ पिक्चर शी हैज सेंट। थोड़ा सा लाइट वैसा है, फेस पता चल रहा है। आरती प्लीज स्ट्रेट पे लो। हाँ उन्होंने मिस्टेक उनको लगा मैं मिस्टेक फील्ड से हूँ तो शायद मुझे मिस्टेक फोटो अच्छी लगेगी। नहीं okay, उसको जो जल्दी में मिल गया होगा उसने दे दिया होगा। जहां तक मैं आरती को जो सोचा ही नहीं होगा उसने फटाफट भेज दिया होगा, है ना आरती? तो आपको दूसरी फोटो चाहिए, अब दूसरी देख लीजिए। आई एम श्योर वो अभी ढूंढ रही होगी। और अच्छा ओके। फ्रंटल फेस आपको, इससे आपको मुझे आई होप शी इज नॉट मैरिड। नो गुड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब मुझे बहुत अंदर से सोच रहा था कि शादी ना हुई हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज दिस हॉरोस्कोप सेज दैट शी इज सपोज्ड टू गेट मैरिड लेट। क्योंकि अगर इनकी शादी हो जाती तो 100% हम लोग डिवोर्स डिस्कस कर रहे होते इस समय। तो दैट मीन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो अलग बात है कि यू नो पैकअप हुआ कुछ लोगों का, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट शी इज नॉट मैरिड। बट एक्सट्रीमली ग्रेट द वे शी थिंक इज बियॉन्ड द बॉक्स। यू नो ये आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम कहते हैं। तो लोग कहते हैं अरे आरती ऐसे नहीं, यू नो ये आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? बोले नहीं मुझे ऐसे ही बोलना है, यू नो डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो दैट विल बिकम हर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। She always try to do things in a different manner and quite a optimistic person. ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए ये इनका एक पॉजिटिव साइड रहता है। चल छोड़ना यार, जाने देना यार, चल इट इज ओके। जबकि women are supposed to be very sensitive, but she has a very optimistic side and that's a big compliment I am giving her. And she is lucky enough to live in a good house, drive a great car and everything best. So God has been kind to her that way. तो मुझे खाली इनका मुझे एक शिकायत है इनसे कि इनको अगर ये मेडिटेशन को थोड़ा सा जिंदगी का हिस्सा बना ले। बिकॉज सम टाइम मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं पता, नींद नहीं आती है रातों में। तो इफ शी इज गेटिंग सम काइंड ऑफ ड्रीम्स जो इनको परेशान कर देते हैं, या इनको सोना कितना आसान है इनके लिए मुझे नहीं पता, वो एक एरिया जरूर है। बाकी अगर मेडिटेट करेंगी तो देन शी विल बी एबल टू ओवरकम। दिस इज अ ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप एंड आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज इन अ लाइफ सिंस 2014। क्योंकि 2013 का जो तक जो जर्नी थी, इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट वन। It was not easy, if you ask me. Especially 2011, 12, 13 were very difficult years for her. और इनको लग रहा था कि शायद अब हमसे ना हो पाएगा, you know, हो गया जो होना था। बट अचानक वक्त बदला, सितारे बदले, सोच बदली, इनकी अप्रोच बदल गई। एंड 2014 onward she started things with lot of positivity and इनका सोच ही बदल गया एक्चुअली। और जब सोच बदल जाती है तो इंसान की पूरी कहानी बदल जाती है। So it is a good phase she has started already and I am sure that she will have a great life now. There's nothing which is negative and if she's willing to get married, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उनकी एक और फोटो आ गई कि 20th नवंबर से इनकी शादी का वक्त शुरू हो रहा है। Is she willing to get married 20th नवंबर 2020 से? She is more than willing to get married. अभी ग्रूम्स आए नहीं है लेकिन ये मेंटली रेडी है and she really wants and I yeah 2021 नवंबर तक, पूरे आने वाले 12 महीने के अंदर इनकी शादी होने के चांसेस 100% है if she is willing। जो शुरू होगा इस नवंबर से, आप कह रहे हैं? इस नवंबर से, बिल्कुल। तो इन्होंने दूसरी पिक्चर भेजी है आपकी डिमांड पे, मैं दिखा दूं आपको। तो दिस इज ब्यूटीफुल।
तो वेरी गुड। खाली इनका ये जरूर है कि शी हैज ए सेंसिटिव साइड, उनकी आंखों से मुझे अब लग रहा है, क्योंकि ये दूसरी पिक्चर आई है, तो अच्छा है इफ दे हैव फ्रेंड्स लाइक यू, बिकॉज यू साउंड वेरी, मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन यू नो यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन अकॉर्डिंग टू, तो दिस इज एनर्जी। तो यू नो एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है, तो इफ यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल एंड हैप्पी पॉजिटिव पीपल, देन आई थिंक शी डिजर्व टू बी विद यू। तो मुझे लगता है आप इनको संभाल के रखिए। वो एक मुझे बोल रही है डॉली गेट रेडी, मैं रेडी हूँ बहुत टाइम से, बस तो बोल कपड़े सिलवाऊंगी मैं, टी शर्ट जींस में आ जाऊंगी मैं तो डांस करने इसके मैरिज में, मैंने सिलवाने का टाइम भी नहीं लेना। मैंने तो बहुत सारी जैकेट ली हैं, तो आई एम आल्सो चेंजिंग माय जैकेट, सो संदीप को भी ले आऊंगी मैं। संदीप इज द ऑर्केस्ट्रा of how he looked at your future, so whether you invite both of us or not, Aarti, we both are definitely coming for the absolutely wedding. आरती को खाली ये जरूर बताना पड़ेगा कि भाई बिफोर फॉलिंग इन लव गेट दैट हॉरोस्कोप चेक, गेट द हॉरोस्कोप चेक। हाँ, प्यार करके मत बोलना अब तो, या अब इसके सोल्यूशन बताओ। आई एग्री। हाँ, और मुझे इसके करियर का भी बताइए कि अभी, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा कर रही हैं बिग बॉस में, शी डिड स्प्लेंडेड, शी वाज वन पर्सन जो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा करेंगे, एंड शी टर्न्ड अराउंड एवरीथिंग। तो अब मुझे लगता है हाँ, फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड, नॉट ओनली मैरिज, इवन शी माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी व्हिच कम्स वंस इन 12 years। एज पर जेमिनी सूत्रास, एक गुरु का जो ट्रांजिशन है वो इनके आरूढ़ के ऊपर आ रहा है, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देता है जो 12 साल में एक बार आती है, तो समथिंग गुड विल कम टू हर करियर वाइज, एंड ट्रैवलिंग खुल जाएगी, तो लॉट ऑफ ट्रैवलिंग आफ्टर दैट, मे बी व्हाट शूटिंग, लॉट ऑफ गेन्स, marriage, and some big opportunity coming her way. Wow, this is outstanding. So Aarti, anything you want to ask quickly? कुछ और पूछना है? Because we will go ahead with the next. She might start her own production house, according to me. She might start her own production house. Yes, yeah. चलो, मेरी कास्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है आपसे, अपने घर का ही प्रोडक्शन है, काम खत्म। तो कोई इन्वेस्टर मिल जाएंगे, एंड आई थिंक शी माइट डू दैट, बिकॉज इनको गेन्स मिलेगा, लॉट ऑफ यू नो एंटरटेनमेंट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ हर, नो मैटर व्हाट शी डज, क्रिएटिव एंड एंटरटेनमेंट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ हर लाइफ। तो शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड मैनिपुलेशन जीरो है, जीरो मैनिपुलेशन, तो दिल से करती हैं जो भी करती हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। जैसे मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले कहा था ना कि मम्मा मुझे बोलते थोड़ा कम बोल दिया कर, सब कुछ क्यों बोल देती है, इसका भी सेम प्रॉब्लम है। शी इज ऑल हार्ट, तो वो सब कुछ बोल देती है, सब कुछ, मतलब शी विल पहले बोल देगी, फिर रियलाइज होगा अरे यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक बोलूंगी, इसका भी सेम स्यापा है। लेकिन आई थिंक अगेन गॉड वॉचेस आउट फॉर दीज पीपल, एंड जैसा आप कह रहे हैं, if things are going to turn around, then I'm really happy to hear that. Okay, Aarti, thank you for joining, so sweet, and I'm going to call you after this live. So Sandeep, next, who's next? अब मुझे लग रहा है कि हमें पता ही नहीं चला, 1 घंटा खत्म होने वाला है, 1 मिनट बचा है। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, टेंशन नहीं है, हम लोग cater because so many people are waiting, they've waited for an hour, at least जो आ चुके हैं उनको हम एक नहीं, ये वीडियो ऑटोमेटिकली क्लोज है, नहीं होगा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं अभी तक, तो वो नहीं होता है। Is it? But I thought it is for 1 hour. You may not be able to save it. या तो आप ऐसा करो, इसको क्लोज करके either you put it on again, because you may not be able to save beyond 60 minutes. नहीं, मैंने वाटिका किया, हम लोगों ने लास्ट किया था 1 hour 20 minutes तक चला था, so I don't think there will be a problem. That's really surprising, because मैंने कभी भी सेव करने की कोशिश करी है तो उसको एडिट करना पड़ा मुझे कि भाई ये 60 मिनट से ऊपर आ गया। So let me do one thing. इसको मैं save कर रही हूँ और I'm calling you back in 2 minutes. Yeah, guys, I'm joining back. We will cater to your questions. Oh no! I'm so sorry. मुझे याद आ गया. I have a 7 PM live. I'm so sorry. मेरा अगला Instagram live है. मैं भूल गया था. अच्छा. तो एक काम करते हैं, संदीप, we'll come back. We'll come back to the other questions one of these days. कभी भी one of these, कल थोड़ा early कर लेंगे. कल मेरे दूसरे live भी हैं. But we'll definitely make sure that we do it. And guys, जो आप लोग, we have gone to 1.22 minutes. या वाटिका बोल रही हैं कि हम already एक बार 1.5 घंटा कर चुके हैं और वो हमने सेव किया हुआ है। That's surprising. But मुझे याद आ गया कि 7 o'clock is my live Insta live. नहीं, you go ahead. So what we'll do is Sandeep will come back. And guys, जिन के questions नहीं cater हुए, don't worry about it. I will make sure that your questions are catered, and I'm very happy that Sandeep is as passionate about this. So this calls for a part 2 of the same face reading session that I'm going to have with Sandeep. Thank you, Sandeep, for joining us. And guys, you will see it on my story when I'm coming next. I think it will be tomorrow only sometime. Me and Sandeep will figure out a time.
so that ज़्यादा gap ना हो and we continue from where we left. So tomorrow, Sandeep, will figure out a time and let's because all the viewers have waited for too long for their questions, तो हम उनको भी cater कर लेंगे. And thank you so much for joining in. I'm so happy that you came. Same. It's always a pleasure to do live with you. You're so positive. Thank you for saying that. Take care. Take care. Bye guys. Love you. Bye guys.